गाइस, आइए मेरे दादी पोता चैनल में और फुल एंजॉय कीजिए। लड्डू मेरे प्यारे के तेल लगते लगते पोता और पोतियों के। आइए ऐसे पैर करके और इस पर छोटे सा बच्चे के तौलिया होता है कंबल डाल के ऐसे लेटा के तेल लगाना चाहिए, अच्छे से मसाज मिले। आइए तेल लगाते हैं, सो हम दिखाते हैं, छोटे छोटे बात कुछ बताते हैं जो मुझे आते हैं। आप लोग भी अपने बच्चे के जैसे बोलो वैसा ही कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं है कि नहीं। हो ऐसे ऐसे आइए ना कैसे लड्डू के सोना तेल लगाना फ्री में, या लड्डू के हग्गिस उतारना। आइए ऐसे तेल लगाना, बिस्तर पर बच्चे रहे उसको सुला के नहीं, पैर ऐसे करके उस पर है कि बच्चे की ऊंचाई थोड़ा मिलता है, इसलिए ऐसे करके तेल लगाना चाहिए, है कि नहीं। और तेल तो देख ही रहे हैं कि कैसे लगाना है, लेकिन ये भी है कि जो बच्चे 4 महीना 5 महीना 6 महीना तक के होते हैं उसको दांत के चोट बैठने लगते हैं। दांत के चोट बैठेगा तब बच्चे छटपट करेंगे, या उसको डब्बा वाला जो दूध पीते हैं निपुल दीजिए वो चबाएंगे। तो बच्चे के बताए थे कि जब दांत के चोट बैठते हैं ना, दांत होने लगता है, थोड़ी सी सुब आता है तो खूब छटपटाता है बच्चे, करेगा, खूब अंगवाएगा, तेल भी नहीं लगाएगा, तो परेशान नहीं होना चाहिए। समझो कि बच्चे के दांत के चोट होता है, दांत होने वाला रहता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको सुब आता है, वो खूब सोचता है कोई चबाए उबाए, वो खूब डब्बा दूध पीने वाला डब्बा का निपुल है वो खूब चबाएगा। जो भी अपनी उंगली चबाते रहेगा तो समझिए कि वो दांत होने वाला रहता है, उसको चोट सुब आता है। इसलिए मैं बताई हूँ। और कोई ऐसे भी पूछी है, बहन है बेटी है जो भी है, कमिटमेंट करके कि आंटी मुझे बताओ कि पोटी बच्चे जब छटपट और दांत भी होता है चोट बैठते हैं तो बच्चे 2-1 बार दिन भर में लेटिंग करते हैं, हरा हरा बहुत बदबू भी देता है, तो समझिए कि उसको दांत बैठने वाला रहता है। और लेटिंग करने के क्या बताएं, वो है कि बच्चे जब 2-3 कूदता है चाहे छटपट होता है तो सोचिए कि वो लेटिंग करने वाला है, तो उसको आप करा सकते हो। जब छोटे हैं तो कोई पैर पे रख के करवाता है, चाहे कोई सुतले उसको नीचे कपड़ा लगा के 2-3 बार सीटी बजाइए कीजिए, बस लेटिंग कर देगा, बाथरूम कर देगा। जैसे आप रियाज लगाइए बच्चे वैसा ही करेगा, बच्चे के नियम है, बच्चे से आप उसको वैसा करवाइएगा तो वैसा ही करेगा। और कोई पूछा है कि तेल डालने वाला, तो वो भी मैं हर वीडियो में बताई हूँ अच्छे से कि बच्चे जब 1.5-2 महीना के हो जाते हैं तब तेल उसमें डालते हैं। थोड़ा सा खोल के सरसों के तेल डाल दीजिए। और बच्चे जब आपकी 6 महीना है, 6 महीना के है और 8-9 महीना चाहे साल भर के नहीं हो रहे तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे थोड़ा हंसते हंसते लगाए, ये थोड़ी है कि बच्चे रो रहा है दुखी है लगाए। ये तो बताए नहीं कि मेरे लड्डू के नानी के घर छपरा है, थोड़ा लड्डू से छपरिया भाषा भी सीखेंगे। लड्डू कहाँ है कि नहीं, हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं। और पैर में आप ऐसे ऐसे लगाइए, लेकिन थोड़ा दिन मसाज दीजिए। और पैर बच्चों के खूब टाइट नहीं होना चाहिए, वो है ना, बच्चे प्यार से जब सॉफ्ट रख ले रहे तब आप ऐसे कीजिए, ऐसे 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 नहीं कि आप ज़्यादा रगड़िएगा। अब सियाने के ज़्यादा रगड़ता है तो लहर देने लगता है, तो ऐसे आप नहीं रगड़ सकते। ऐसे हल्का हाथे कि इसको दर्द आराम हो, हम महसूस ना हो, जैसे दर्द ना हो बच्चे की, लहर जैसे हो जाता है कि खूब चमड़ा ऐसे घिसिएगा तो इसको आराम की जगह परेशानी होगा। आप तरवा को ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और जब भी ऐसे ऐसे आप तेल लगाइए तो इसको उठा के ऐसे दाब दीजिए। उसको जब दांत होता है ना तो उसमें आराम मिलता है, सब कनेक्शन एक दूसरे से रहता ही है। आप पैर के ऐसे ऐसे ज़रूर 4-5 बार कर दीजिएगा, इस मजने से अच्छा रहता है। फिर ऐसे एकदम हल्का हाथे कीजिएगा, जो आप किए इसको ऐसे 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 है कि सही रहता है।
लगा लीजिए। तो आप तरवा में ऐसे ऐसे करके उंगली से ऐसे करके अंगूठा दाब दीजिए। फिर बच्चा इसको हाथ में, अभी मेरे ही पोता के चौथ बैठ रहे हैं दांत के, तो बहुत परेशान है क्योंकि हाथ नहीं देते हैं किसी को, मुंह में डालना चाहता है, खूब परेशान हो जाते हैं। और सीना पर आप ऐसे ऐसे गिरते रहिए, हल्का हाथ, पेट तक तो आप ताकत लगा ही नहीं सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं। और जब भी तेल लगा हो जाए तो आप लाभी में थोड़ा सा तेल डाल लीजिए और कान में तेल नहीं डालिएगा। मेरे भी पोता को दांत हो रहा है, इसीलिए थोड़ा वो परेशान है, छटपटाता है। उसको कुछ वजह है, वो लगा हुआ है, वो चलेगा तभी लगवाता है, क्योंकि उसको दांत आ रहा है, ऐसे शुभ आ रहा है, हाथ नहीं देता है। इसीलिए है कि आप सीना पर ऐसे ऐसे कीजिएगा, हल्का हाथ। ये देखो लड्डू, या हाथ में भी आप ऐसे ऐसे करके, और हाथ की अंगूठा होता है उसको एक बार ऐसे दाब दीजिए, दोनों हाथ की अंगूठा। जब भी तेल लगाइए तो हाथ की अंगूठा हल्का हाथे जरूर दाबिएगा, उससे है आराम मिलता है बच्चों के। आप अंगुली समय भी ऐसे ऐसे आप तेल लगा सकते हैं, है कि नहीं। और कान में, नाक में कर रहा है इसलिए, और गला के पास हल्का हाथे ऐसे कर दीजिए। जब भी तेल लगाइए गला के पास बहुत कीजिए, बस हो गया। प्यार से, जब बच्चे खुश रहे ना, तो कभी कभी हाथ टाइट कर लेता है तो आप उसको जल्दी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसे एक दादा के जैसा, अहे दादा के जांग जैसा, ये एक्सरसाइज हो जाता है इसका। दादा के पीठ जैसा, अहे दादा के जांग जैसा, अहे दादा के पीठ जैसा, अहे दादा के दादी जैसा, हम सब की दादी, सब की पोता। और पैर के भी ऐसे करने से पता है, ऐसे ऐसे आप करते हैं ना, तो उसको जो अंदर में गैस उस है वो सब निकल जाते हैं, एक्सरसाइज हो जाती है। बाकी पैर इसको सॉफ्ट होना चाहिए। बच्चे जब कभी टाइट कर लेते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे एक दो बार हल्का हाथे डुला के आहे आहे आइए छटपट करते हैं, क्योंकि खुद परेशानी में इनको दांत हो रहे। ये पू आहे पू। चाहे हगीज भी बच्चे के कभी ज़्यादा देर टॉयलेट करके रहे तो नहीं रखना चाहिए, और जब भी है उसको नीचे पार्ट में पाउडर लगा दीजिए। जब भी हगीज पहनाते हैं, बाथरूम करते हैं तो सूझा जैसे हो जाते हैं, तो वही किसी किसी के, तो आप उसमें जब भी पहनाने से पहले अच्छे से पाउडर लगाकर मिला दीजिए, तब हगीज इसको पहनाइए बच्चे को। इससे है इसको भी आरामदायक है, खुजली ना हो इससे। ठीक है, बताते हैं। और थोड़ी मुंह में तेल लगा के प्यार से, आई मेरे पोता परेशान है क्योंकि इनको दांत हो रहा है, इसीलिए बहुत परेशानी में है मेरे पोता। तो हल्का हल्का प्यार से थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि कैसे लगाना है। बस नाक उक में तेल सुता के बच्चों के नहीं डालिएगा, क्योंकि बसा में ऊपर चला जाएगा तो अच्छा नहीं होता है। ठीक, आप तेल में तेल माथा में डाल दीजिए, फिर माथा भी खूब मत मजिएगा। बच्चे के माथा में ऐसे तेल डाल के छोड़ देते हैं, उसको मजते उजते नहीं हैं, बच्चे के माथा नहीं मजा जाता है। उसको सिर्फ आप तेल डाल दीजिए, ऐसे मिला के मैं बता दूंगी, वैसे देखिए। और माथा में ऐसे लगाइए, माथा को नहीं मैजना उजना, कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं। बच्चे के माथा बहुत कोमल होते हैं, आप ऐसे इसको सर में तेल डाल दीजिए और सही रहता है। ऐसे इसको जहाँ यहाँ कुरकुरी रहता है, जैसे यहाँ एक ढीला, उसमें थोड़ा ज़्यादा लोग तेल डाल देते हैं, अच्छा रहता है बच्चे के लिए। उसको तेल से भीजा हुआ होना चाहिए सर, सही रहता है। लेकिन उसको मसाज वसाज माथा को नहीं करता है, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं, है कि नहीं। अब तो आजकल की माँ है जो बच्चों के करता है कि बच्चे सो नहीं पाता है तो उसको गाना मोबाइल, ऐसा नहीं कीजिएगा। बच्चों के मोबाइल के गाना उना नहीं सुनाइए, नहीं। बच्चे शायद कभी नहीं सूत रहा है तो उसको अच्छे से आप तेल लगा दीजिए, मसाज कर दीजिए। एक दो बार आप राधे गोविंद पढ़िए, आपके बच्चे सो जाएंगे। ऐसे डोला डोला के, बच्चे नहीं सो रहा है, परेशान है, तो आप बोलिए बच्चे के कपड़ा उपड़ा पहना के कि राधे गोविंद गोविंद राधे, झट से आपके बच्चे सो जाएंगे। बस पढ़ने घड़ी ऐसे ऐसे डोलाना चाहिए, देखिए आपके बच्चे सो जाएंगे रिजल्ट। लेकिन मोबाइल के गाना बच्चे के नहीं सुनाइए, वो अच्छा नहीं लगता है, वो उसका रियाज बन जाएगा। अब जब तक आप नहीं उसको सुनाइएगा मोबाइल के गाना, बच्चे सो नहीं पाएगा, परेशान हो जाएगा।
आप अपनी टाइम निकाल के सुनाइए तो सही रहेगा। बच्चे दूध पी ले तो उसको ऐसे नहीं सुलाना न बैठाना, प्यार से कंधे पर डाल के धीरे धीरे थप्पी लगाना। जैसे करेगा ओ ढेकार तो समझो दूध पच गया। और बच्चे 6 महीना तक अपनी माँ के दूध पीते हैं, चाहे दूध बाहर नहीं पीते माँ, तो 2-1 दिन में वो लेट्रिन करते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। सीखिए और देखिए दादी पोता चैनल के लाइक, और सबकी दादी प्यारी दादी। आप लोग कुछ मुझे जो नॉलेज आता है आप लोग के बताते हैं, तो कुछ देखिए सीखिए। वो हर दादी के लिए है। अपनी दादी पोता पोतियों की थोड़ी मोड़ी प्यार दीजिए, नोक झोंक दीजिए और उसको टाइम दीजिए, तो उससे अच्छे लगेंगे। और लाइक कमेंटमेंट जो ज़रूर कीजिएगा, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे कोई देख रहे हैं, चैनल पसंद कर रहे हैं, अपनी अपनी बच्चों के पसंद कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, इसीलिए।